Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो हम लोग अभी छठ गोस्वामियों के विषय में चर्चा करेंगे। श्री महाप्रभु के आदेश से कैसे इन्होंने एक भक्ति मूवमेंट को इतना अग्रसर कर दिया, इतनी उसमें ऊर्जा डाल दी। महाप्रभु के ये प्रिय भक्त किस प्रकार इन्होंने ब्रज का पुनरुत्थान किया। आज जहां भक्ति की नदियां बहती हैं, आज जहां भक्ति की लौ जल जाती है, आज जहां बिना किसी प्रयास के भक्ति करने में आनंद आता है, कृष्ण नाम लेने में बड़ा सरल हो जाता है, वो वास्तव में श्रीमन महाप्रभु और उनके इन दिव्य भक्तों की देन है। किस प्रकार ब्रज में इतना भक्ति संचार हो गया, किस प्रकार उस लुप्त भक्ति को, उस गुप्त भक्ति को इन्होंने जग सामान्य के प्रति उजागर कर दिया। इसकी गाथा, इसकी कथा हम इन कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कवर करेंगे। इनका महत्व जानने के लिए पहले ब्रज का थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। आज के परिवेश में, आज के कॉन्टेक्स्ट में शायद हम आज जब ब्रज जाते हैं, आज जब वृंदावन जाते हैं, तो वहां काफी डेवलपमेंट दिखाई देती है। भगवान के ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान पे सेवा करने वाले अनेकों अनेक भक्तों की लाइन दिखती है। राधे राधे, हरे कृष्ण इत्यादि स्वर कान में सहजता से पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। ये गाथा थोड़ी हृदय को छू सकती है। किस परिवेश से किस परिवेश तक पहुंचे हैं, ये जानना जरूरी है। जब हम भक्तों का कंट्रीब्यूशन, भक्तों का योगदान देखते हैं, तो पहले का चलचित्र देखने की आवश्यकता पड़ती है। पहले क्या था और अब क्या है, ये भेद हमें बता देता है योगदान किसे कहते हैं। जब तक पुरानी गाथा ना समझें, तब तक आज के कलयुगी बुद्धि में ये विस्तार नहीं होता, ये संचार नहीं होता, ये बोध नहीं होता कि योगदान किसे कहते हैं। इसलिए थोड़ा आप लोगों को पुरातन काल की तरफ ले चलता हूं। तो जो ब्रज है, वो भारत का प्रधान तीर्थ ही नहीं था। यहां का प्रधान धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक केंद्र था। इनफैक्ट है भी। यहां धर्म के आचार्यों, संत महात्माओं इत्यादि ये प्रचार का मुख्य केंद्र भी है। साहित्यकों ने लेखनी लिखी है, कवियों की प्रेरणा का प्रमुख स्तोत्र है ये ब्रज। रमणीय मंदिर हैं और नयन भिराम देव मूर्तियां हैं। यही भगवान ने रास नृत्य किया, यही नृत्य, गीता आदि ललित कलाओं की रचम, एकदम प्योर
अभिव्यक्ति का एकमात्र स्थान भी है। इसी की गिरि गोवर्धन की तरहटी में, यमुना या कुंजों में, कंदराओं में बहुत से संत, बहुत से भक्त साधनाएं कर रहे हैं, और न केवल कर रहे हैं, कर करके जीवन के चरम लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। इसी की तरुलताओं के नीचे बैठकर डोर कोपिनधारी श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव आदि ने भक्ति के श्रेष्ठतम ग्रंथों की रचना की है, भक्ति की मधुरता को प्रस्तुत किया है। यही रसराज श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। तो ये कोई साधारण स्थान नहीं है। इसी की रज को, ब्रज की रज को माथे पर चढ़ाने की ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है। इसी की धराओं में, इसी के मैदानों में किसी तृण या गुल्म लता के रूप में जन्म लेने की श्रेष्ठ उद्धव जी ने प्रार्थना की है। तो ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ब्रज कोई साधारण स्थान नहीं है। इनफैक्ट ये कोई तीर्थ भी नहीं है, ये तो भगवान का घर है, भगवान का अपना निज धाम। अब मथुरा के विषय में जब चर्चा की जाए तो ब्रज मंडल में, या मथुरा मंडल भी बोलते हैं उसको, तो वास्तव में आर्य जब यहां आए उससे पहले की बात है, मधु नाम का एक दैत्य यहां रहा करता था। तो यमुना के तट पर उसने अपने ही नाम से नगर बसाया था जिसका नाम मधुपुर रखा था, जो बाद में मथुरा कहलाने लगा। तो मधु का पुत्र था लवण। लवण बड़ा ही अत्याचारी था। तो भगवान रामचंद्र के काल में तो शत्रुघ्न ने उसका संहार किया, और शत्रुघ्न मथुरा में रहने लगे। मथुरा राज्य शत्रुघ्न के अंडर था। और वहीं उसके बाद शत्रुघ्न के पुत्र थे शूरसेन। तो शूरसेन के नाम से मथुरा मंडल का नाम पड़ गया था शूरसेन जनपद, ये नाम पड़ा। और जो मथुरा थी वो उसकी राजधानी बन गया, कैपिटल। तो तभी से मथुरा आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया था। कोई काल ऐसा भी था कि मथुरा इतना समृद्ध और इतना गौरवशाली था कि मथुरा के नाम से दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की गई जिसका नाम मदुरा या मदुराई के नाम से प्रसिद्ध किया गया। वो यहीं को कॉपी करके लेके गए थे। तो ये इतना फेमस हो गया था। जब कोई जगह फेमस हो जाती है तो जगह जगह उसके नाम पड़ जाते हैं। जैसे भारत में कई जगह आपको गांधीनगर, जगह जगह हर जगह गांधीनगर है कि नहीं? दिल्ली जाओगे वहां है, तो कहीं गाजियाबाद आओगे यहां है, कहीं जगह जाओगे हर जगह गांधीनगर है। क्यों? व्याख्यात तो हो गया है। तो यहां मथुरा, और उधर उसी के पैरेलल एक सिटी बनाई गई साउथ इंडिया, मदुराई के नाम से। तो वहीं फिर चंद्रवंश बढ़ता गया, वहां ययाति हुए, ययाति के पुत्र यदु हुए, यदु के वंशज यादव हुए। अब यदु वंश में ही बेसिकली यादवों में दो वंशज चले, एक था वृष्णि और एक था भोज। तो वृष्णि वंश में कृष्ण हुए और भोज वंश में कंस। खैर, कंस का वध हुआ, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी तो ब्रज के इतिहास को संक्षिप्त रूप से 10 मिनट में मैं आपको पूरे ब्रज का इतिहास बनाने का प्रयास करूंगा। तो कंस का वध हुआ, मथुरा मंडल इतना प्रभावशाली हो गया, उसका अणु, परमाणु का भी इतना महत्व बढ़ गया कि वह भारत का सबसे प्रमुख स्थल हो गया। भगवान कृष्ण ने जहां स्वयं लीलाएं करी वो जगह किसी और
जगह से उसकी कल्पना, उसका सामना, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो अणु परमाणु तक विख्यात हो गया भगवान के चरण स्पर्श करते ही। फिर महाभारत का युद्ध हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर महाराज सम्राट हुए। युधिष्ठिर महाराज ने धर्मराज की स्थापना कर भगवान कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ को, जब वो जा रहे थे सब कुछ छोड़कर, महाप्रस्थान किया युधिष्ठिर ने और भाइयों ने, तो उन्होंने वज्रनाभ को राज सिंहासन दे दिया मथुरा का कि आप संभालिए। तो वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण की स्मृति और पूजा के लिए गोविंद देव जी, मदन गोपाल जी, गोपीनाथ जी आदियों के विग्रहों की स्थापना की। इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाए ये विग्रह। और ब्रज को भगवान कृष्ण का म्यूजियम बनाया कि आदि काल तक, अनादि काल तक यहां भगवान कृष्ण की चर्चाएं, भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान कृष्ण की स्मृति रहेगी। पर यह कार्य आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। 100 वर्ष तक जब बीत गए बद्रीनाथ के बाद, तब ये सारा प्रदेश निर्जनता, एक जंगल हो गया था। भगवान की लीला के सारे चिन्ह मिट गए थे। क्यों? क्योंकि यहां पर चढ़ाइयां होने लगी थी। पहले द्वापर तो आ गया, जब भगवान चले गए तो द्वापर आ गया। द्वापर के पश्चात सॉरी कली आ गया। हिंदू धर्म का ह्रास होने लगा। पहले जैन आए, फिर बौद्ध धर्म का प्रकाश हुआ। तो जैन धर्म का प्रभाव मथुरा पर पड़ा और उस जमाने में मथुरा जैन धर्म का मेन सेंटर बन गया था। पर जैन धर्म और हिंदुओं के बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ। ये दोनों शांति प्रिय, आराम से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन फिर बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म का संघर्ष हुआ। बौद्ध धर्म मथुरा में छा गए। हिंदुओं के प्राचीन मंदिरों को, तीर्थों को इन्होंने ध्वंस किया और अपने स्तूप और मंदिर बनाने लगे। यहां तक कि चाइना से जो हेन स्वांग और फावहान जब आए तो उन्होंने मथुरा को बौद्ध नगरी का वर्णन किया है। आज भी उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी हैं उसमें मथुरा को बौद्ध नगरी के बारे में बताया गया है। खैर, फिर मौर्य शासनकाल आया, वहां पर मथुरा की उन्नति हुई। क्योंकि वहां फिर यूनानी आ गए, मेगस्थनीज, एरियन, टालमी इत्यादि सब मथुरा में प्रवेश करने लगे, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि मथुरा देवताओं का नगर है। देवताओं का नगर कह के संबोधित किया गया इन लोगों ने भी। मैं ये इतिहास इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ब्रज के बारे में पता हो कि कहां से शुरू हुआ था। भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श की हुई भूमि, जहां असंख्य लीलाएं करी हमारे बाल गोपाल ने, जहां असंख्य लीलाएं करी भगवान कृष्ण ने, उनके वहां से प्रत्यक्ष रूप से लुप्त होने के बाद ब्रज के साथ क्या क्या हुआ है, किधर की ओर मुड़ा है ब्रज, कैसे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग धर्मों ने यहां आकर विस्तार करने का प्रयास किया है, मैं उसकी गाथा सुना रहा हूं आपको। उद्देश्य यह है कि आज के ब्रिज और तब के ब्रिज के बीच की जो ये टाइम लैप्स हुआ है 5000 साल, इसके बारे में आपको पता हो कि ब्रिज ने 5000 साल में क्या खोया है और क्या पाया है। उसके बाद फिर गुप्त शासनकाल हुआ। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा की उन्नति की। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो भव्य मंदिर मथुरा में है वो उन्हीं का बनवाया हुआ है, गुप्त काल का ही। तो उन्होंने वृंदावन की तुलना वहां पर किससे की गई है? कुबेर के चैत्र रथ नामक उद्यान से, स्वर्ग के उद्यान से। इतना सुंदर था ब्रज।
खैर फिर गुप्त शासन काल का पतन हुआ और फिर विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया। तो 1017 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, और कितनी बार, 17वां बार उसने भारत पर आक्रमण किया। तो उस समय कुलचंद नाम का राजा राज्य किया करता था मथुरा में। उसने मथुरा पहुंचकर लूट मार की, और उसका ब्यौरा मुंशी अलुथी ने अपने तारीख यमनी में वर्णन किया। उन्होंने अपनी किताब लिखी है, उसमें मथुरा का वर्णन किया है। जरा मैं वो वर्णन 2 लाइन का पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उसने स्वयं लिखा है कि मथुरा को कैसे लूटा गया है और मथुरा कैसा था। उसने लिखा है कि नगर का परकोटा पत्थर से बना हुआ था। नगर में जब एंट्री होती है ना, परकोटा होता है एक बार। उसमें नदी की ओर ऊंचे तथा मजबूत आधार स्तंभों पर बने 2 दरवाजे थे, और शहर के दोनों ओर हजारों मकान थे, और ये सब पत्थर के थे और लोहे के छड़ों द्वारा मजबूत कर दिए गए थे। पत्थर और लोहे को मिला के बनाए गए थे। शहर के बीच में सभी मंदिरों से ऊंचा एक सुंदर मंदिर था, जिसका वर्णन करना ना तो चित्र रचना द्वारा किया जा सकता है, ना लेखनी द्वारा। ये खुद कह रहा है वो, कि ना तो मैं इसको ड्रॉ करके बता सकता हूं आपको, और ना मैं इसके बारे में लिख सकता हूं। सुल्तान महमूद ने इसके बारे में लिखा है कि यदि कोई इस प्रकार का मंदिर बनाना चाहता है तो उसे उस वक्त जिस समय ये बनाया गया 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी, और तकरीबन 200 साल। उसने लिखा है कितनी, 10 करोड़ सोने की अशर्फियां। अब एक अशर्फी 10 ग्राम की भी मान लो, तो 10 करोड़ कितने की हो गई। अभी कई बिजनेसमैन तो लग गए होंगे, है ना, फटाफट। तो सोच सकते हो उस जमाने में 10 करोड़ सोने की अशर्फियां और 200 साल लगेंगे, ऐसा मंदिर था वो। और 200 वर्ष लगेंगे, बनाएगा कौन? बहुत अनुभवी और बहुत योग्य कारीगर, जो पूरे विश्व से चुन चुन के लाए गए हों। ऐसा नहीं कि लोकल बॉडी से बनवा दिया गया हो। तो स्पष्ट है कि जिस मंदिर का यहां उल्लेख किया गया है वह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर है, जिसे महमूद ने लूटा और नष्ट कर दिया। महमूद की फौज ने 20 दिन तक मथुरा को लूटा। लूट के माल में 5 बड़ी सोने की मूर्तियां, सोने की, हीरे जवाहरात, असंख्य चांदी की मूर्तियां, उनको तोड़कर 100 ऊंटों की आवश्यकता पड़ी। 100 ऊंट लेके गए उनको। और बहुत से मंदिर तो इतने विशाल थे कि उनको ज्यों का त्यों छोड़ दिया, क्योंकि तोड़ने की भी ताकत नहीं थी। हथौड़े मार रहे थे, हर प्रकार से प्रयास कर रहे थे टूटने का, तोड़ने का, पर वो टूटे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी और तुगलकों के समय मथुरा पर बड़े अत्याचार हुए। फिर सिकंदर लोदी आए 1488 से 1516 तक। इस पीरियड में तो 1488 बोलेंगे, 1488 से 1516, इस समय तो मथुरा के सारे मंदिर धीरे धीरे करके नष्ट होने लगे। भगवान कृष्ण जन्म स्थान पर जो राजा, है ना, जो राज्य काल वाला मंदिर था, इतना भव्य मंदिर, उसको भी नष्ट कर दिया गया। सराय बना दी गई, मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया गया ताकि मांस तोल सकें। सोचिए, भगवान की मूर्तियां को तोड़ा गया, और एक तरफ मूर्ति रखी है वजन करने के लिए, और दूसरी तरफ मांस तोला जा रहा था। हिंदुओं की अर्च विग्रह पर प्रतिबंध लग गए। उस समय तो हिंदू कोई कार्य नहीं कर सकते थे।
वे सिर भी नहीं मुंडवा सकते थे, उन्हें दाढ़ी रखने के लिए विवश किया जाता था। और यदि कोई हिंदू चाहता था कि दाढ़ी और बाल कटवाए तो कोई नाई नहीं था। इतने अत्याचार हुए। तो 11वीं शताब्दी के आरंभ से 16वीं शताब्दी के आरंभ तक लगभग 500 साल तक मथुरा का विध्वंस होता रहा। और किसी नए मंदिर का निर्माण करने का तो प्रश्न ही नहीं था। जो पुरानी थी वो भी अपने अस्तित्व की चिंगारी या चिहकार कर रही थी। इन मुसलमान शासकों ने बुरी तरीके से ब्रज को ध्वंस कर दिया। रह गया तो वहां जंगल। लोग भयभीत हो ब्रज छोड़कर भागने लगे। 16वीं शताब्दी के आरंभ में इसका फिर से थोड़ा पलटना शुरू हुआ। तो यहां से ब्रज की डेवलपमेंट शुरू होती है। लेकिन उससे पहले आप समझ सकते हो आरण्य कहा गया, आरण्य बन गया था। तो बस्ती के नाम पर कुछ जंगली जातियां रहती थी। कहीं कहीं किसी कोई कोने में किसी महात्मा की कोई झोपड़ी दिख जाती थी बस। और बज्रनाभ द्वारा प्रकाशित कृष्ण लीला संबंधी तीर्थों का तो कोई चिन्ह नहीं रह गया था। कोई चिन्ह ही नहीं है। उनके द्वारा स्थापित श्री विग्रह तो कभी के लुप्त हो गए। अन्य देवालयों की मूर्तियां भी उनके पुजारी मलेशियों के भय से कुओं में, तालाबों में या कहीं छिपाकर कहीं चले गए थे। हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धाम, उनके धर्म और संस्कृति का प्रधान केंद्र, जिसे यूनानियों ने देवताओं का नगर कहा था, जिसकी तुलना महाकवि कालिदास ने कुबेर के उत्थान से की थी, जिसके निर्माण शिल्प को देखकर महमूद गजनवी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी, वो अभी घने जंगल, हिंसक पशु और मुसलमान शासकों के शिकार खेलने का स्थान रह गया था। यहां सिर्फ शिकार खेला जाता था। सब लुप्त, सब गुप्त। ये था हमारा वृंदावन, ये था हमारा ब्रज, ये था हमारा मथुरा। सब लोग तितर बितर। जहां इतना संहार हो रहा हो, इतनी लूटपाट हो रही हो, वहां कौन रहेगा? थोड़े दिन तक युद्ध भूमि की तरह लड़कर डटे रहकर हिंदुओं ने थोड़ा प्रयास करने का जिगरा रखा। लेकिन धीरे 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 जब समाप्त कर दिए जा रहे हों तो क्या चारा। तो जब इतना ध्वंस किया जा रहा हो तो वहां भगवान कोई नई तरंग, कोई नई उम्मीद भेजते हैं। उसी समय भारत में उठी उसके धार्मिक जीवन के उज्जीवन करने की एक तरंग, और उसके साथ ही ब्रज का भी नवजीवन हुआ। इसका आरंभ हुआ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के आने से। उसके पश्चात तो एक के बाद एक महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त कर गोस्वामी गण ब्रज में आने लगे। तो नवद्वीप में कलयुग पतित पावन अवतार
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नवद्वीप में हो चुका था। तो यौवन काल में उनका अध्ययन, अध्यापन और सांसारिक जीवन समाप्त हो गया था। उन्होंने अभी संन्यास ले लिया था। कृष्ण प्रेम ने उन्हें उन्मत्त कर दिया था और कृष्ण प्रेम का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपने दिल में, अपने हृदय में संकल्प ले लिया था। उसी समय उनकी लीला भूमि की ओर उनके जाने का ध्यान और आकर्षण बढ़ गया। लेकिन उसकी दुर्दशा देखकर उनके प्राण रो दिए। यही है मेरा ब्रिज, यही है जहां गिरिराज की तलहटी पे मैंने कई लीलाएं की। यही है वो वृंदावन, यही है वो गोकुल, यही है वो यमुना। इन सब का स्मरण करके मानो महाप्रभु के प्राण रो दिए हो। उन्होंने अपने प्रिय परिकर श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी को लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए वृंदावन भेज दिया। तो 1508 में लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी का वृंदावन में आगमन हुआ और यहां से शुरू हुआ ब्रज के पुनरुत्थान की गाथा। कुछ ही दिनों में एक एक करके श्री रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ, श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट और श्री रघुनाथ दास, इन 6 गोस्वामियों ने महाप्रभु की आज्ञा प्राप्त कर वृंदावन को दोबारा प्रकट करने का जो योजना थी महाप्रभु की, उसमें अपना योगदान देना शुरू किया। ये सभी त्याग, तितिक्षा, साधना, शास्त्र विद्या और भजन में निष्ठ थे। महाप्रभु की आज्ञा के प्रति एक निष्ठ होकर इन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए। ये 6 के 6 गोस्वामी महाप्रभु के साथ रहना चाहते थे। इन लोगों ने, इन 6 के 6 गोस्वामियों ने बताया साथ रहने का वास्तविक अर्थ क्या है। महाप्रभु की कृपा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया एक क्या, ये तो हम सुन लेते हैं, लेकिन आज्ञा पालन करने की विधि क्या है, किस प्रकार आज्ञा पालन किया जाना चाहिए, इसकी प्रतिमूर्ति हैं ये 6 गोस्वामी। रूप सनातन प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर है। कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी के पास उस समय 1 करोड़ सोने की मुद्राएं थी जब ये नौकरी किया करते थे। सकार मलिक। खैर उससे पहले भी इनका कोई नाम था। अभी हम धीरे धीरे इनकी जीवनी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये 6 के 6 गोस्वामियों ने ऐसी त्याग की भावना दिखाई, महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए जो जो छोड़ना पड़े उसको छोड़ा, जो जो स्वीकार करना पड़े उसको स्वीकार किया। महाप्रभु ने कहा था कि ब्रज में जाओ और ब्रज का पुनरुत्थान करो, शास्त्र लिखो, वैष्णव एटिकेट की एक मिसाल कायम करो, एग्जेम्पलरी बनो। और साथ में यह भी कहा था कि जो जो ब्रज में मैं लोगों को भेजता रहूंगा, वैष्णवों को, उनका मार्गदर्शन और उनकी सेवा करना। इन आज्ञाओं को प्राप्त कर इन नित्य परिषदों ने, नित्य पार्षदों ने महाप्रभु का संग किया। रोज बैठते थे और रोज चर्चा करते थे कि महाप्रभु की आज्ञा को कैसे पालन किया जाए। जो महाप्रभु ने हमें कहा है
उस कथनी को करनी में कैसे बदला जाए, किस प्रकार महाप्रभु के चेहरे पर प्रसन्नता लाई जाए, हमें क्या करना चाहिए। अब कोई अपना पूरा राजसीय जीवन छोड़कर वैराग पूर्ण जीवन जीने को भी तैयार हो जाए, राज ठाठ बाट छोड़कर कोई ऐसा वैरागी बन जाए, क्यों? क्योंकि वैराग्य अच्छा है? नहीं, महाप्रभु की आज्ञा है। कितने टॉलरेट कितना कुछ टॉलरेट किया। तो इन छठ गोस्वामियों में प्रमुख थे श्री सनातन और श्री रूप गोस्वामी। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ब्रजे जाई रस शास्त्र कर निरूपण, लुप्त सब तीर्थ तार करी प्रचारण, कृष्ण सेवा रस भक्ति करी है प्रचार, आमियो दिखे ते ताहा जाब एक बार। महाप्रभु बोलते हैं रूप गोस्वामी को कि ब्रज जाकर रस शास्त्र का निरूपण करो, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, कृष्ण सेवा और रसमय भक्ति का प्रचार करना, तुम जो कार्य करोगे उसको देखने मैं एक बार वृंदावन जरूर आऊंगा। महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं और भेज रहे हैं रूप को। सनातन गोस्वामी को नीलाचल से विदा करने से पूर्व महाप्रभु ने कहा था, यह भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, तुम्हारे शरीर मोरा प्रधान साधन, ए शरीर साधिमु आमी बहु प्रयोजन, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व रानीधार, वैष्णव कृत्य और वैष्णव आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण, निज प्रिय स्थान मोरा मथुरा वृंदावन, तहां एत धर्म चाहे करिते प्रचरण, मातार आज्ञा आमी बसी नीला चले, ताहा धर्म सिखाए तिना ही निज बले। चैतन्य चरितामृत में 78 श्लोक से मध्य लीला और 82 में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए महाप्रभु बोलते हैं, सनातन, कितनी सुंदर बात, तोमार शरीर मोरा प्रधान साधन। सनातन, तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है, मेरा मेन जो है ना ऑब्जेक्ट, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। इसे तुम अपने तरीके से नहीं जियो। महाप्रभु बोल रहे हैं ये मेरा साधन है, ये शरीर, इससे मैं जो चाहूंगा वो कराऊंगा। और क्या कराना है? महाप्रभु बोल रहे हैं इसके द्वारा मुझे कितना कुछ करना है। प्रकृत भक्त के लक्षण क्या हैं, भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, वैष्णवों का कार्य क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का ठीक ठीक निर्णय करना। सनातन गोस्वामी को दी ये सेवा, क्या बताइए वैष्णवों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में ग्रंथ लिखना, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा का प्रचार करना, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना और अपने आचरण से वैराग्य की शिक्षा देना। तुम्हारे शरीर से मैं अपने प्रिय धाम मथुरा वृंदावन में ये सब कार्य कराना चाहता हूं, पर इन्हें करने के लिए तुम्हें वृंदावन में रहने की आवश्यकता है, जो मैं नहीं कर सकता। मातर आज्ञा आमी बासी नीला चले, माता की आज्ञा हुई है कि मुझे नीलाचल में ही रहना है, इसलिए तुम्हारे शरीर से मुझे ये सारे कार्य कराने होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा रूप और सनातन को दी, और सनातन गोस्वामी को कहा कि मैं तुम्हारे शरीर से कार्य मैं ही करूंगा, तो मुझे तुम्हारे शरीर की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं कर सकता।
कुछ कार्यों के लिए भगवान को भी अपने भक्तों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। भगवान चाहकर भी नहीं कर सकते। कुछ कार्य ऐसे ही हैं, इसलिए भगवान के भक्त भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं। और ये बात सुनकर भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। अहम भक्त पराधीनो। भक्त वत्सल भगवान भक्त वत्सलता को छोड़, भक्त वत्सलता का क्या अर्थ है? वत्सल मतलब भगवान पालनहार है, पालन करते हैं। वत्स यानी कि गाय का बच्चा, जैसे गाय के बच्चे को मां चाटती है, दोष मुक्त करती है, इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों पर दया दिखाते हैं, भक्त वत्सल हैं। लेकिन इससे तो ये प्रूव होता है भगवान बड़े हैं, भक्त छोटे, क्योंकि उनकी भक्त वत्सलता है। भक्त छोटा, भगवान बड़े, तभी उसे सहला रहे हैं। भगवान इसको भी छोड़ देते हैं और बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो। भक्त बड़ा और मैं छोटा। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों के अधीन हो। तो ये छठ गोस्वामी भगवान के इतने प्रिय हैं, भगवान ने इनके शरीर से अपने कार्य नियुक्त किए हैं। तो ये कोई साधारण नहीं हो सकते। वो ब्रज जहां मूर्तियों से मांस तोला जाता था, वो ब्रज जहां मुसलमान शासक केवल शिकार खेलने आया करते थे, जानवरों का वध करा करते थे, वो ब्रज जिसको कभी कुबेर का उत्थान कहा जाता था, क्या हाल हो गया था। और अब इन 6 गोस्वामियों की कृपा से देखिए क्या हाल हो गया। आज जहां चरण नहीं, लोगों के मस्तिष्क पड़ते हैं। जब भक्त ब्रज में प्रवेश करते हैं तो पहले चरण नहीं रखते, पहले अपना सर झुका के वहीं बैठ जाते हैं। वो ब्रज इन 6 गोस्वामियों की देन है। कालिंदी यमुना को देखते ही एक नव जीवन का संचार हो जाता है, हृदय में भक्ति करने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है। गोवर्धन पर्वत के दर्शन कर ऐसा लगता है यहीं बस जाओ। ऐसी भगवान की दिव्य लीला स्थलियों का पुनरुत्थान इन्हीं 6 गोस्वामियों की कृपा से हुआ है। और इनको आज्ञा देने वाले श्रीमन महाप्रभु, ये महाप्रभु की असीमित कृपा है हम सबके ऊपर। महाप्रभु की इच्छा और इन 6 गोस्वामियों का पूरा बल, इन्होंने अपनी प्रेमा शक्ति से, प्रेम की शक्ति से पूरे ब्रज में भक्ति की लहर दौड़ा दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने और इन 6 गोस्वामियों ने उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मुरारी गुप्त ने कचरा में भी महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को वृंदावन के लुप्त तीर्थों का उद्धार और भक्ति शास्त्रों के प्राणायाम का आदेश देने का उल्लेख किया है। तो सनातन गोस्वामी को मेन कार्य दिया था, मेन वर्क सनातन। सनातन गोस्वामी के विषय में जब हम चर्चा करेंगे, आप पाओगे कि पूर्ण जीवन महाप्रभु की आज्ञा पालन करने में निकला है। और इतना प्यार है ब्रजवासियों को। आज भी मुंडिया पूर्णिमा मनाई जाती है, जिस दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ, पूरे ब्रज के पुराने लोग आज भी अपना सर मुंडवाते हैं, बोलते हैं हमारे पिता चले गए। ऐसे हृदय को स्पर्श किया है सनातन गोस्वामी ने। तो महाप्रभु ने जो जो कार्य रूप सनातन को सौंपे, उन्हें पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने लुप्त गुप्त तीर्थों का आविष्कार किया, आपने आचरण से वैराग्य शुद्ध भक्ति का आदर्श स्थापित किया, वृंदावन में देवालयों का निर्माण किया, श्री विग्रहों की स्थापना की, उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था कर दी, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा का शिक्षण दिया और भक्ति के अनेक ग्रंथों को रचा।
और सिस्टम बनाया, वैष्णव एटिकेट्स दिए, वैष्णवों का एटिकेट क्या होना चाहिए, किस प्रकार उन्हें बैठना चाहिए, किस प्रकार प्रसाद लेना चाहिए, कहाँ तिलक लगाना चाहिए, ये सारी सुव्यवस्था करी और सूक्ष्म विवेचन किया और उसे वैज्ञानिक रूप दिया, साइंटिफिक रूप दिया, सेंटिमेंटल रूप नहीं। इन छठ गोस्वामियों की देन है। ग्राउस, जो कि बहुत बड़ा एक ट्रेवलर है, उसने लिखा है अपनी किताब में कि 16वीं शताब्दी के उजड़ते हुए ब्रज मंडल में वैष्णव संस्कृति का बीज आरोपण करे, उसको वर्तमान रूप में विकसित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो रूप सनातन को जाता है। ऐसा स्वयं लिखा उसने। भक्ति शास्त्र के प्रणयन में रूप सनातन के बचे हुए कार्य को गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने पूरा किया। जो जो कुछ चीजें रह गई थी रूप सनातन से, वो गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी ने पूरी की। गोपाल भट्ट ने वैष्णव स्मृति की रचना की, जीव गोस्वामी ने भक्ति सिद्धांत के दार्शनिक पक्ष को सदा के लिए सुदृढ़ कर दिया। फिलॉसफी जीव गोस्वामी से आई है। तो इन छठ गोस्वामियों के अलावा भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती आदियों ने भी कई ग्रंथों की रचना की है। तो गौड़ीय गोस्वामियों ने जितना कार्य कर दिया, भारत के इतिहास में इतना कार्य पहले कभी नहीं हुआ था। उसके बाद तो जब गौड़ीय वैष्णवों ने इतना कर दिया, अब तो ब्रज में पुष्टि मार्ग के भी कई हैं, श्रीपाद वल्लभाचार्य इत्यादि सब ने आके फिर योगदान करना शुरू कर दिया। आज की डेट में ब्रज भारत का पूरा एक सेंट्रल फिगर है। वल्लभाचार्य ने तो 1520 में फिर गोवर्धन में श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया। तो ऐसे बहुत सारे संप्रदाय आके रहने लगे, बसने लगे, जो चले गए थे छोड़ छाड़ कर, आज फिर वापस ब्रज को वही रूप प्रदान करने में इन छठ गोस्वामियों की बड़ी महिमा है। तो इच्छाई गोसाई करे चरण वंदन, जहां होई के अभिष्ट नाष्ट अभिष्ट पूरण। तो इन छठ गोस्वामियों के चरणों में वंदना करता हुआ मैं अभी अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आज हमने ब्रज का इतिहास सुना और इन 6 गोस्वामियों ने कैसे पुरातन काल के वृंदावन को दोबारा स्थापित किया। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली को, भगवान कृष्ण की भूमि को, जहां चरण पड़े हों, उस भूमि को जो लुप्त हो गई हो, उसके बाद उसको दोबारा से वही रूप देने के लिए जो इन 6 गोस्वामियों का योगदान है, भारत क्या पूरा विश्व इनके योगदान के आगे नतमस्तक है। पूरा विश्व इन छठ गोस्वामियों के कृपा की छतरी के नीचे ही भक्ति कर पा रहा है। हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह पा रहे हैं, जिन मंदिरों को आप दर्शन कर पा रहे हो, रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी का निर्माण, है ना, गोविंद देव जी के मंदिर बनवाया। सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन जी का, गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि सब ने है राधा रमण जी का, लोकनाथ गोस्वामी ने राधा विनोदी लाल जी का, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गोकुलानंद जी का, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर, और मधु गोस्वामी के श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर, और श्यामानंद जी का श्री श्याम सुंदर जी का मंदिर। तो ये छठ गोस्वामियों के मंदिर जो सप्त देवालय के नाम से जाने जाते हैं, मैं फिर बता देता हूं, ये 7 प्रमुख मंदिर हैं वृंदावन के। गोविंद देव जी, जिनको रूप गोस्वामी ने प्रकट किया, सनातन गोस्वामी ने प्रकट किया मदन मोहन जी को, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमण जी, और लोकनाथ गोस्वामी ने राधा विनोदी लाल जी, और राधा विनोदी लाल जी के मंदिर में ही साथ में ही राधा गोकुलानंद जी भी हैं। तो 4 हो गए। 5वां राधा दामोदर जीव गोस्वामी। 6ठा गोपीनाथ जी का मंदिर किसने प्रकट कराया? मधु पंडित है, मधु गोस्वामी। और 7वां श्री श्याम सुंदर जी, तो श्यामानंद प्रभु ने इसको प्रकट कराया। तो ये सारे के सारे
श्रीमन महाप्रभु की प्रेरणा और महाप्रभु की आज्ञा से। वह 1514 में स्वयं वृंदावन आए महाप्रभु, और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट किया। तो राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ महाप्रभु ने आविष्कार किया स्वयं। तो गौड़ीय गोस्वामियों में ब्रज वृंदावन के नव निर्माण का जितना भी अधिकतर श्रेय है वह इन 6 गोस्वामियों को जाता है। तो हम इन 6 गोस्वामियों को बार बार प्रणाम करते हुए, हालांकि वर्णन 6 का आता है, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, इन सब के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इनकी इतनी विनम्रता है कि इन्होंने अपना नाम डालने नहीं दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कहा कि अगर हमारा नाम लिखा गया तो हम नहीं बताएंगे क्या क्या हुआ था। इतने विनम्र थे। तो चैतन्य चरितामृत में इन 6 गोस्वामियों का वर्णन हुआ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। चैतन्य चरितामृत में इसके आगे लिखते हैं, इच्छाएं गुरु शिक्षा गुरु जे अमार, तासा बार पाद पद करी नमस्कार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये 6 हमारे शिक्षा गुरु हैं। रूप सनातन रघुनाथ भट्ट, श्री जीव गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इन्होंने नाम संकीर्तन किया और गौड़ी वैष्णव पद्धति दी। तो हम सब लोग इनकी चरण वंदना करते हुए एक बार फिर से इनके चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हम भक्ति को श्रेष्ठतम मान सकें। जिस प्रकार आप 6 ने गुरु आज्ञा पालन करने के लिए, महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर दिया जो 5000 साल से जो डूबा हुआ था। 5000 साल के इतिहास को कुछ ही सालों में पलट दिया। कौन कहता है कि समय वापस नहीं आ सकता? इन 6 गोस्वामियों ने वही समय फिर से ला दिया। आज्ञा में कितना बल है, और वो शिष्य जो आज्ञा पालन कर रहा है वो समय भी बदल सकता है, ऐसा इन्होंने करके दिखाया। तो श्री रूप सनातन श्री भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छाएं गोसाई कौरी चरण बंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पुरन। तो मैं इन 6 गोस्वामियों को बारंबार प्रणाम करता हुआ, इन्हीं से कृपा मांगता हुआ, ये 6 गोस्वामियों की हम जीवन चरित्र, जीवन यात्रा को सुनने का प्रयास करेंगे। तो कल हम इसी श्रृंखला में श्री सनातन गोस्वामी के विषय में पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो या कोई टीका हो या कोई टिप्पणी हो? यशोदा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पता नहीं प्रभु जी रिकॉर्डिंग चल रही है, पर फिर भी मैंने बोलना है, क्योंकि जो आपने आज डिस्कस किया उससे एकदम, मतलब कहते हैं ना, गूज बम्स आ गए। किस तरह से हमारे विग्रहों के साथ अत्याचार हुआ, किस तरह से उनको उनको एक गलत चीज के लिए यूज किया गया, वो देख के, वो सुन के बहुत अजीब सा। और उस टाइम के बारे में जिनके सामने ये हुआ उनको कैसा लगा? हम तो सुन रहे हैं, जिन्होंने ये साक्षात देखा होगा उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, ये सोच के बहुत बुरा लग रहा था। और ये सोच के कि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु ने, हमारे पूर्वजों ने हम लोग हमें इन सब चीजों की व्याख्यान दी, हमें बताया कि ऐसा हुआ। और किस तरह से छठ गोस्वामियों ने वृंदावन का ब्रिज का उद्धार किया, ये सोच के लगता है कि हम वहां जाते हैं, प्रणाम करते हैं, आते हैं अपना हर मंदिर में करके, लेकिन कभी इतना ग्रेटिट्यूड रहा नहीं कि हाँ, ये ब्रिज धाम में अगर हम आ रहे हैं तो ये पहले क्या था और किन की वजह से हुआ। तो आई थिंक पहले हमें वो ग्रेटिट्यूड, जब मैं शायद अब अगली बार जब भी मैंने ब्रिज में जाना है तो वो ग्रेटिट्यूड रखना है छठ गोस्वामियों के लिए, कि उनकी वजह से
ये धाम का हम दर्शन कर पाए। और आपको भी थैंक यू, क्योंकि इन सब के बारे में इतना व्याख्यान तो नहीं है, पता नहीं आप कहाँ कहाँ से सुन के पढ़ के लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। तो बहुत सारा थैंक यू आपके लिए। और आई मतलब आप इतने ही स्वाद से आगे सनातन गोस्वामी और षट गोस्वामियों के बारे में हमें बताए तो बड़ा अच्छा लगेगा प्रभु जी। एंड आई एम गोइंग टू jot down the main points, all the main points from the first lecture onwards, because अब तक मौका मिलता नहीं था। सुबह हमारा इतना भागदौड़ रहती थी तो इतना मौका मिलता नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि जो मेन पॉइंट्स है आई एम गोइंग टू अगेन पुट इट ऑन अ पीस ऑफ, एक डायरी बनानी है मैंने इसके लिए, एंड आई एम गोइंग टू पुट इट बिकॉज आई वांट टू रिमेम्बर एवरीथिंग वॉट एवर हैज हैपेंड उस ब्रज में और आगे जो हमारे गोस्वामियों ने किया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको बहुत सीरियसली लोगे तो बड़ा अच्छी बात है। ये बात सच है कि इन 6 गोस्वामी और महाप्रभु की कृपा से हम तो बस ऐसे ही चले जाते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन किसी ने बहुत मेहनत करी है इन गोस्वामियों ने। आप सोचिए, जाएं और इन 6 गोस्वामियों की कृपा ना मांगे तो ब्रज जाने का क्या मूल्य। जाएं और इन 6 गोस्वामियों के देवालयों में, इनके मंदिर में जाकर इनकी कृपा ना प्राप्त करें तो ब्रज जाने का क्या मूल्य रह जाता है। वो जिन्होंने ब्रज को इतना सिंपल करके हमारी झोली में डाल दिया हो। अगर आज से 600-700 साल पहले जाते तो वहां तो उजड़ा हुआ वन दिखता आपको। ये भी नहीं पता था कि कौन सा राधा कुंड है, कौन श्याम कुंड है। आज इनकी कृपा से हम लोग ये सब आराम से ना केवल दर्शन कर पाते हैं, दर्शन का लाभ भी ले पाते हैं। तो वास्तव में बहुत सम्माननीय हैं महाप्रभु और उनके ये पार्षद। बहुत सुंदर आपने कहा। हरे कृष्ण। किसी और भक्त का कोई कथन या कोई रियलाइजेशन या कोई प्रश्न? राजकुमार प्रभु कुछ कहना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा काम है टूर एंड ट्रेवलिंग का। मैं कितनी बार वृंदावन गया, मथुरा भी गया, सब जगह गया, लेकिन जो आपके साथ आज आपने जो कथा सुनाई उसके बारे में पता नहीं था। आज सुन के जीवन धन्य हो गया है। और प्रभु जी, छठ गोस्वामी के बारे में तो पता ही नहीं था क्या है, कैसे वृंदावन बना। और आपने जो बताया क्या नाम, मांस की जगह हमारे भगवानों को तोला गया। प्रभु जी, आत्मा हिल गई आज हमारी। प्रभु जी, आपके जरिए हमें इस वृंदावन के बारे में पता लगा, नहीं तो वृंदावन तो बस ऐसे ही जाते थे और ऐसे आ जाते थे। प्रभु जी, प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने आज वृंदावन छठ गोस्वामी की जी बारे में हमें बताया। प्रभु जी, आपको प्रणाम है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये बात बिल्कुल सच है कि जा जाते थे और आ जाते थे, लेकिन ये नहीं पता कि इन 6 गोस्वामियों ने कितना योगदान दे दिया हमारे जीवन में। और हमारे विग्रहों के साथ पुरातन काल में क्या क्या हुआ है, सच्ची में हृदय हिल जाता है। लेकिन भगवान की लीला है, भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। भगवान अपने इन 6 गोस्वामियों को क्रेडिट देना चाहते हैं, बार बार चाहते हैं कि ऐसे हमारे सर उनके चरणों में झुकें। क्योंकि एक बार वैष्णवों के चरणों में झुकने से चिरकाल तक और अनादि काल से जो हमने पाप इत्यादि अनर्थ किए हैं वो सब क्षण में भाग जाते हैं। तो ऐसे आचार्यों को उन्होंने एक्सपोज किया भगवान ने। उन्होंने ला के खड़ा कर दिया कि देखो मेरे भक्त कैसे होते हैं, ताकि उनके प्रति प्रेम हमारा विकसित हो सके। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे श्रीपाद सनातन गोस्वामी के जीवन चरित्र के विषय में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज आपने ब्रज के इतिहास को इतना सुंदर भाव से बताया। क्योंकि अभी हम जब ब्रज जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हम तो बस जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। पर इसके जो पीछे इतना योगदान है, जो आप 5000 साल पहले जो वृंदावन ब्रज था और आज का वृंदावन, बहुत सारे चेंजेस आए। तो उसके इतिहास में आपने ये बताया कि ये तो भगवान का निज स्थान है, जन्मभूमि है। और ये कोई तीर्थ स्थान तो है नहीं। जिस ब्रज रज के लिए ब्रह्मा जी प्रे करते थे,
जिससे वहाँ पे एक तरु लता बनने के लिए उद्धव जी भी प्रे करते थे। उस ब्रज को किस तरह मतलब खंड विखंडित कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, लूटा गया। और इसके बाद जो लूटने के बाद कैसे किस तरह ये जंगल भी बन गया। फिर उसके बाद जब माधवेंद्रपुरी आए और महाप्रभु की आज्ञा से जब लोकनाथ गोस्वामी, उगर गोस्वामी आए, तो उसकी जो पुनरुत्थान हुआ। फिर 6 गोस्वामी भी आए, तो 6 गोस्वामी ने पूरा जान लगा दी, अपने आज्ञा पालन करके सब कुछ छोड़ के ही उन्होंने काम पे लग गए। तो इसको हम सोच रहे हैं वो किस तरह किए होंगे, क्योंकि निर्जन स्थान होगा और किस तरह उन्होंने इसका इस कार्य को किया होगा। और अपने सनातन गोस्वामी के बारे में बताया, उन्होंने कितना चीज उन्होंने की। महाप्रभु का स्पेशल इंस्ट्रक्शन उनको था कि प्रमुख आचार्य भी थे वो, तो उन्होंने लुप्त स्थान जो है गुप्त स्थान का भी उद्धार किया। और उन्होंने वैष्णव आचरण कैसे उसको भी बताया, ग्रंथ रचना की, बहुत सारे मंदिर भी बनवाए। तो ये सब तो महाप्रभु की कृपा था, क्योंकि भगवान जो होते हैं कुछ कार्य के लिए वो भक्तों पे ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल तो है ही, पर भक्त के अधीन भी रहते हैं। तो इन गोस्वामी के कारण ब्रज ब्रज में अभी चरण पड़ने से पहले हमारा माथा भी लगता है पहले। और ये सब महाप्रभु की इच्छा से, उनकी प्रेमा शक्ति से, आज्ञा से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर क्लास बताने के लिए। हम इसको बार बार सुनेंगे ताकि हमें भी कुछ याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे, हरे कृष्ण।